हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज जो वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, यह वैकेंसी आई है द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो वो एक पीएसयू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आती है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है, and जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो बेसिकली ये काम क्या करती है मैं बताऊं पहले आपको ना। तो ये बेसिकली मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है। किसको करती है? जो कॉटन ग्रो करते हैं ना है किसान, ठीक है ना। तो बेसिकली जो कॉटन ग्रो करते हैं उसको कपास बोलते हैं। मतलब कॉटन का जो होता है ना वो बीज होता है ना, कपास बोलते हैं उसको, ठीक है ना, रॉ कॉटन को। ठीक है, तो जो कपास प्रोड्यूस करते हैं ना, ठीक है, तो उनको कॉम्पिटेटिव प्राइस वगैरह दिलाने में ये मदद करती है मार्केट में। ओके, तो बेसिकली इनके 19 ब्रांचेज ऑल ओवर द इंडिया में एंड 450 मार्केट यार्ड्स है इनकी। ठीक है, डिटेल्स अगर आपको और जानना है तो आप एनुअल रिपोर्ट के वर्ड्स देख लीजिएगा इसका। ठीक है ना, मैं मतलब जस्ट एक ब्रीफ आपको बताऊं सो दैट को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए इसके बारे में। कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो है सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई में। तो बेसिकली जो लोग अगर मुंबई के आसपास के हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी मतलब वैकेंसी है कि आप आराम से उसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड आपके घर के पास ही पोस्टिंग मिलेगी मोस्टली आपको उसमें। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है वो है 24 मई। ठीक है ना, तो आपके पास अभी भी लगभग 9 दिन बाकी है, तो आप उसको आराम से अप्लाई कर दीजिए। 8-9 दिन बाकी है तो आप कर लीजिए इसको। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। तो कितनी वैकेंसी है? 7 वैकेंसी आई है। 3 अनरिजर्व के लिए है, एक ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक एसटी के लिए, एक एससी के लिए। ठीक है, तो ये वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन है CA/CA में। मैक्सिमम आपका जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स का है फॉर जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी एंड फॉर अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल आपको और मिल जाएगा। SC/ST से अगर आप आते हैं तो आपको 5 साल और मिल जाएगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये अच्छी वैकेंसी है वैसे देखा जाए तो। पे स्केल थोड़ा सा कम है बट मैं बताता हूँ आपको डिटेल में इसके बारे में भी। सर्विस कंडीशन देखो इसमें आप क्या है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है डेजिग्नेशन का नाम। ठीक है, एंड जो बेसिक पे होगा ना 30,000 जो लिखा हुआ ना, ये है बेसिक पे। ठीक है, तो बेसिक पे के आपको ऊपर आपको जो मिलता है दैट इज योर डीए मिलता है, डियरेंस अलाउंस, जो कि अगले डीए अनाउंस होने के बाद में जो बेसिकली आईडी है पीएसयू का वो 50% हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो लगभग आपका ज्वाइन करते करते आपको डीए लगभग 15,000 इसमें और मिलेगा। ठीक है ना, एचआरए मुंबई के लिए जो होता है 30% मिलेगा आपको उसमें फिर। ठीक है, बेसिक पे तो 9,000 को हो गया। ठीक है ना, तो उसके अलावा जो और भी फैसिलिटीज है, बेनिफिट्स हैं, पर्क्स हैं, आपको वो मिलेंगे। तो लगभग आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा दैट विल बी अप्रोक्स अमाउंट, आप मान के चलो 65,000 के आसपास मिलेगा। 68,000 के आसपास मिलेगा। ठीक है ना, आपको ग्रॉस सैलरी आपका जो होगा। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको इसके अलावा जो है, आपको अगर लग रहा होगा सैलरी कम है तो सैलरी देखो, मार्केट का हालत थोड़ा सा खराब चल रहा है आज के डेट में। ठीक है ना, मैंने देखा कई सारे क्वालिफाइड सीए हैं जो बहुत कम में भी काम कर रहे हैं। ठीक है ना, आई वोंट कोट द मतलब नंबर्स। ठीक है, बट मार्केट का कंडीशन थोड़ा खराब चल रहा है। तो एंड ये तो गवर्नमेंट जॉब है तो एटलीस्ट इसमें ये है कि आपकी जॉब एटलीस्ट रहेगी, चाहे कितना भी रिसेशन आ जाए, मार्केट में कुछ भी हो जाए, जॉब कहीं नहीं जाने वाली आपकी। एंड दूसरी बात है कि 2027 में पे रिवीजन लगने वाला है। तो उस समय क्या होगा ना, जो ये बेसिक होगा, ठीक है, प्लस जो उस समय का आपका जो डीए चल रहा होगा वो दोनों ऐड हो जाएगा। उसके अलावा एक फिटमेंट फैक्टर लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिक मान के चलो आपका लगभग बढ़ करके ना आपका 60,000 रुपए के आसपास चला जाएगा। ये बेसिक अमाउंट जो 30,000 का है, तो सोचो जो आपका जो पीएफ वगैरह कैलकुलेट होता है जो आज 30,000 में होगा, वो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 60 के आसपास चला जाएगा आपका वो। ठीक है ना, 60 नहीं भी तो 50 तो जरूर जाएगा। ठीक है ना, ऐसा है। तो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा एंड तब तक में तो आप भी तो 30,000 में थोड़ा ना रहोगे। तब तक तो आप भी होगा ना, जिसमें इंक्रीमेंट लगेगा एंड आपका प्रमोशन भी होगा, तब तक आपका बेसिक भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो आपका मतलब 2 साल के अंदर मान के चलो आपका अच्छा जगह मतलब अच्छे पोजीशन में पहुंच जाओगे इसमें। तो डोंट गो विद द होता है ना कि अभी बहुत कम मिल रहा है पैसा इसमें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एज के बारे में तो मैंने बता दिया कि एज शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ओके, जिस दिन एडवर्टीजमेंट इशू हुई थी उस दिन आपको कैलकुलेट करना है डेट। ठीक है ना, आपको ये मैंने बता ही दिया। रिलैक्सेशन जो होता है SC/ST के लिए 5 साल का होता है। ठीक है ना, और ओबीसी के लिए 3 साल होता है। पीडब्ल्यूडी के लिए जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए 10 साल का होता है। एक सर्विसमैन के लिए 3 साल। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। तो जो फॉर्म की फीस होगी वो लगेगी आपको जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए है 1,500 रुपए, SC/ST एक सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपीज। और हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना, तो बेसिकली हाउ टू अप्लाई में है कि आपको उसके वेबसाइट से जाकर अप्लाई करना है। आप उसमें क्लिक करेंगे तो एक लिंक खुलेगा बेसिकली।
ओके, आपको वहां पे फिर ना रिक्रूटमेंट में जाना है। वैसे मैं आपको दिखाऊं अगर आपको, तो एक बार देख लो आप, ठीक है। मैं इसको क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, देखो एक बार, हाँ, कैसे अप्लाई करना है इसको। मैं इसको अलग ही जगह खोलता हूँ, कॉटन कॉर्पोरेशन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे करके, देखो, हाँ। जैसे वेबसाइट खुलेगी ऐसे करके आपकी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको नीचे जाना है, आपको ढूंढना है यहाँ पे रिक्रूटमेंट। देखो, दिस इज द रिक्रूटमेंट वाला एरिया, देख रहे हो आप, ये वाला एरिया है ना रिक्रूटमेंट, इसको क्लिक करो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाओगे, आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। ये पेज खुल गया। अब आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं अगर आप इसमें, तो इसको टू रजिस्टर में क्लिक करना, वो क्लिक करके आपको फिर से स्टार्ट करना है। आप रजिस्टर जब कर लेंगे, वापस लॉगिन करना है, तो फिर आपको यहाँ से करना है लॉगिन, ठीक है। लास्ट डेट लिखा हुआ इसमें, ये 24 मई को है, 11:55 में। ओके, तो दिस इज योर डिटेल्स, कैसे अप्लाई करना है। आगे बताते हैं सिलेबस के बारे में, बताते हैं, डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है। सेंटर के बारे में बताओ आपको, तो एग्जाम सेंटर जो बेसिकली है वो आपको 11 जगह पे मिलेगा। मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना, जयपुर, ठीक है। तो आप इन सेंटर्स में आप बैठ सकते हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और भी क्या देखना है हमें, इंपॉर्टेंट चीजें जो है। अब आते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो मैनेजमेंट यानी अकाउंट्स जो है, इसके लिए सिलेबस जो बेसिकली कैसे, मैं बताऊँ, क्वेश्चन जो आपका आएगा ना, वो 5 पार्ट में आएगा। एंड मैं बताऊँ, क्वेश्चन बहुत ईजी आता है इसके, मतलब वेरी सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके। एंड मैं आपको एक चीज और बताऊँ, इसमें क्यों अप्लाई करना चाहिए। बहुत लोग ना इसका पे स्केल देकर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन भी आपके लिए कम हो जाता है यहाँ पे, तो यू शुड अप्लाई फॉर दैट, ठीक है ना। एंड दिक्कत नहीं है यार, मतलब मैं आपको बताऊं कि ऊपर मैंने एक बार और चीज डिस्कस कर लेता हूं आपको, मैं एक बार, एक मिनट रुकना, मैं चीज डिस्कस करता हूँ। आप जो देख रहे हो ना, उसका पे स्केल 30,000 का है, इसके अलावा इसमें सर्विस बॉन्ड भी है 3 साल का। तो बहुत लोग ना ये सोचेंगे कि इतने कम पैसे में 3 साल हम क्यों काम करें। भाई मत करना काम, कोई इशू नहीं है। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, इसके बाद आप छोड़ दो उसको, नो डाउट। आपको क्या देना पड़ेगा, बस आपको 3 महीने का बेसिक देना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप छोड़ोगे उस समय का, ठीक है, कितना जाएगा, 90,000 लाख रुपए जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपको कहीं और अच्छा मतलब पैकेज मिल रहा है, कहीं और पीएसयू में सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है, छोड़ देना, या कहीं प्राइवेट में अच्छा जगह मिल, छोड़ देना आप इसको। दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है ना, बिकॉज आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी हाई होगा। तो 1 लाख रुपया कुछ नहीं होता, दे देना, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट, एटलीस्ट आपको एक गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाएगा। जब तक कुछ नहीं मिल रहा है, उससे अच्छा तो ये है एटलीस्ट, है ना। जब आपको पीएसयू स्टार्ट करने के लिए तो तब अच्छा है ना, ये तो चीजें। तो आप सिलेबस को देखते हैं। मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स में बेसिकली 5 पार्ट में क्वेश्चन आएगा, 120 मार्क्स का, 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे बेसिकली, तो 120 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ओके। नेगेटिव मार्किंग इसमें है 0.25, 1/4 मार्क्स कटेगा गलत आंसर के लिए। आपको मैं बताऊं, जनरल इंग्लिश वगैरह देखो, रीजनिंग देखो, क्वांटिक्स देखो, जीके देखो, ठीक है ना। मैं बताऊं कैसे तैयारी करना, बिकॉज देखो पता है, एग्जाम निकालने के लिए ना आपको अपना स्ट्रेटेजी अच्छा करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ पढ़ दोगे तो एग्जाम निकल जाएगा, नो। देर आर मेनी पीपल जो सालों साल एग्जाम देते हैं, नहीं निकलता उनका एग्जाम, ठीक है। मैं मतलब उनकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, या मैं उनको खराब नहीं बोल रहा हूँ। पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है आप तैयारी कैसे करते हैं, आपका स्ट्रेटेजी क्या है। आप देखना, कोई बार यूपीएससी बहुत लोग देते हैं ना, तो यूपीएससी कोई एक बार में, एक अटेम्प्ट में निकाल लेता है। एंड कोई 6 अटेम्प्ट देके भी नहीं निकलता कि निकाल, मतलब 6 अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट ना, 6 अटेम्प्ट लास्ट होता है, नहीं निकलता। क्या डिफरेंस, कैसा नहीं कि दोनों में से कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बहुत वीक है, नो, ऐसा नहीं है। भगवान ने ब्रेन सबको एक ही दिया है। अब मैटर ये करता है आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं, स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है ना। तो मैंने भी जब एग्जाम निकाला था, दो बार मैंने निकाला था, तो मेरा 2 बार ऑल इंडिया रैंक बनाया था। मैंने जितना नहीं पढ़ा था यार, मेरा, हाँ, मेरा बेसिक बहुत स्ट्रांग था, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा 11th 12th में मेरा बेसिक बहुत स्ट्रांग था, मेरा बाकी अच्छा रहा काफी, तो वो अच्छा है मेरे लिए, ठीक है। बट मैं आपको बताऊं, ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। आप स्ट्रेटेजी से पढ़ो, टेक्निक से पढ़ो, आप एग्जाम निकाल लोगे। मैं फॉर एग्जांपल बताऊं आपको, देखो जैसे इसमें बता रहा हूँ मैं आपको, छोटा सा एग्जांपल देकर बता रहा हूँ आपको। अगर लग रहा हो कि ये लॉजिक, मतलब मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, आपको ये दूसरे एग्जाम्स में भी आपको ये बेनिफिट देगा अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो उसको इसको उस एंगल से सुनो, ठीक है। अब जैसे देख लो, मतलब जनरल इंग्लिश है, ये आप ऐसे भी कर लोगे, ठीक है ना। अब इसमें कहाँ कहाँ फंसोगे आप, ठीक है ना। आप फंसोगे सिनोनिम्स में एग्जाम में, इसके पीछे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, सिनोनिम के पीछे, ठीक है ना। मत पढ़ो इसको, लीव इट। बिकॉज वो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन उठा के आपको देंगे कि आपको कर भी नहीं पाओगे, मतलब 99% नहीं कर पाओगे आप,
देखो जो अभी आप तो एसएससी की तरह नहीं ना, मतलब बुक रटने बैठोगे कि मतलब आप 10,000 वर्ड्स को याद करने रटने के लिए बैठ रहे हो। अब बहुत लोग मैंने देखा है, लोग रटते हैं बैठ करके, मतलब सिनोनिम्स वगैरह को। इतना नहीं करना यार, लिव इट। बिकॉज आपको पहले आपका कॉम्पिटिटर को देखना है। भाई बाकी भी जो सीएससीएमए के बच्चे, उनको भी नहीं आता। आपके कॉम्पिटिटर में किसी को ही सब उतना नहीं आता। ठीक है, किसी का तुक्का लग गया तो एक अलग बात है, बट ऐसे किसी को नहीं आता। तो आपको इसको अवॉइड करना है। ठीक है ना, बाकी आप सब जो है आराम से करो, आर्टिकल वगैरह प्रीपोजिशन वोकल आप आराम से कर लोगे इसको। ठीक है, बट ऑब्वियसली तैयारी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना तैयारी किए जाकर बैठ जाओगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तैयारी करना पड़ेगा तरीके से आपको। ओके, रीजनिंग का देखो काफी इजी है। ठीक है ना, क्वांट्स तो काफी इजी है। ठीक है, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा पहले, आई एम टेलिंग यू, आप कॉमर्स जॉब अकेडमी का अगर आप चाहो ना, तो मतलब इसके लिए डेडिकेटेड कोर्स है। अगर आपको एग्जांपल बताओ ना, तो अभी रिसेंटली एग्जाम हुई थी कोल इंडिया की। उसमें 25 क्वालिफाइड सीएसईएमए के लिए एग्जाम थी वो। उसमें 25 मार्क्स का जो मैथ्स का क्वेश्चन था, क्वांट्स का जो एरिया था, उसमें से 20 मार्क्स का पूरा सिमिलर क्वेश्चन आ गया। एंड कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ गए जहां पे नंबर्स तक सेम है, क्वेश्चन में आंसर तक सेम आया हुआ है। उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, आप देख लेना, उसमें फैकल्टी ने बना के डाला हुआ है। एंड रीजनिंग में आउट ऑफ 25 मार्क्स 23 मार्क्स का भी पूरा सिमिलर क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, एकदम वैसा, मतलब जो क्लास में पढ़ाया हुआ एकदम वैसा ही आ गया। तो कुछ कुछ क्वेश्चन सेम भी आ गया उसमें भी। ठीक है, तो आप चाहो तो प्रॉपरली कॉमर्स जब अकेडमी से इसके लिए आप ले भी लो कोर्स। बिकॉज आप अगर कोर्स लोगे ना इसके लिए, अगर नॉन टेक्निकल की, तो इट विल हेल्प नॉट ओनली फॉर योर दिस एग्जाम, इट विल हेल्प यू फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है ना, बिकॉज नॉन टेक्निकल लगभग सबका सेम होता है। ओके, अब मैं उसके बाद बताऊँ जीके का, तो भी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मतलब आपका टाइम वेस्ट करेगा। अगर मैं आपको मतलब तैयारी करने की स्ट्रेटेजी बताऊँ, मैंने कभी नहीं पढ़ा भाई, फ्रेंकली स्पीकिंग। ठीक है, ऐसा है। तो मैंने कभी इसको नहीं पढ़ा, बिकॉज कोई लॉजिक नहीं करने का इसको ना, क्योंकि अभी ये सोचो ना, करंट अफेयर में कब कहाँ से क्या पूछ देगा यार, किसको पता है, एंड कितना आपको टाइम कंज्यूम करेगा। आउटपुट कहता हूँ आपको जो तैयारी करना है ना, आपको तैयारी ऐसे करना है इसको कि आपको, आपने जितना टाइम लगाया है इसमें, एंड प्रोपोर्शनेटली आपका आउटपुट कितना आ रहा है इससे, तो भाई इसमें आउटपुट ना के बराबर ही आपका आएगा। तो आप अगर चलते फिरते कुछ देख लिया आपने, तो वैसा करके देखना है इसको, दिमाग मत लगाओ। एंड बाकी भी जो बच्चे बैठे हैं उनको भी नहीं पता ये चीजें। ठीक है, तो आपको लग रहा है यार 15 मार्क्स छोड़ दे, हाँ छोड़ दो भाई। भाई गलत करोगे तो -0.25 करके चला जाएगा आपका। ठीक है ना, तो कोई लॉजिक नहीं है ना। तुक्का लगाना तो एक दो तुक्का लगा देना, थोड़ा सा पढ़ने का होगा, थोड़ा सा पढ़ के चले जाना, मतलब लास्ट में, वो एकदम लास्ट में, अदरवाइज नॉट। आपको स्कोर करना है इसमें, आपको स्कोर करना है इन तीनों में। पहले इसमें 45 मार्क्स जो है ना, ये 15 मार्क्स जो है ना, ये आपको इसमें नहीं छूटना चाहिए कुछ। इसमें आपको कोशिश करना है हाईएस्ट, जितना हायर मार्क्स आ पाए उतना। एंड मैं आपको बताऊं, जो फैकल्टी है उसका ना, मतलब बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, इफ यू गो विद दैट, आई टेल यू, यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, इन दिस पोर्शन। ठीक है, एंड उसमें तो उन्होंने 1-to-1 क्वेरी सॉल्विंग भी रखा है, एंड साथ में अनलिमिटेड व्यू भी रखा है ना, अनलिमिटेड व्यू भी रखा है उन्होंने, मतलब वीडियो का, ताकि आप उसको अच्छे से बार बार पढ़ के रिवाइज कर सको। कोई इशू नहीं है। अब आते हैं सब्जेक्ट नॉलेज को। बेसिकली इसमें वही सीए इंटर का जो सिलेबस होता है, एसए वगैरह। ठीक है ना, इंडेक्स नहीं पूछा इन्होंने, तो मैं बोलूंगा इंडेक्स मत पढ़ो इसमें आप फिर। ठीक है ना, थोड़ा सा अगर बेसिक देखना तो बेसिक देख लेना, बट नहीं लिखा है तो मत पढ़ना उसमें आप। ठीक है, तो ये हो गया। क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि कोल इंडिया में उन्होंने इंडेक्स मतलब एस लिखा था उन्होंने। ठीक है ना, लेकिन क्या हो गया कि, एंड जबकि कोल इंडिया में चलता है इंडेक्स है। ठीक है ना, मैं मतलब ज्यादा कुछ आपको तो नहीं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स। ठीक है ना, वैसा है। तो आप एस ही पढ़ना जो लिख रहा है इसमें। ठीक है ना, अल्टीमेटली आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस लॉ वगैरह टेक्निकल पार्ट का मैं बताऊँ, कॉमर्स जॉब अकेडमी में इसको मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा उनसे, कि जो उनके मालिक है उनसे, कि आप इसके लिए भी कोर्स लॉन्च कर दीजिए। बिकॉज इसके लिए ना प्रॉपर डेडिकेटेड सिलेबस उनके पास है पूरा, मतलब डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है उनके पास में। ठीक है ना, आई विल टेल देम कि जो लॉन्च करने के लिए इसमें क्या होगा ना, आपको वापस से सीपीटी का बुक खोलने की जरूरत नहीं है, सीए फाउंडेशन का बुक खोलने की जरूरत नहीं है आपको। आप जस्ट नोट से पढ़ो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कुछ भी छूटेगा नहीं आपको। एंड उसमें काफी सारा एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं जहां से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, बट हाँ पढ़ाई अच्छे से करना है आपको। तो आपको 10 जगह आपको ढूंढने का जरूरत नहीं, नोट्स को एक जगह नोट्स मिल जाएगा, आप वहां से कर लो। ऐसा है। ठीक है, एफएम का है, टैक्स का है। ठीक है ना, एग्जाम मतलब थोड़ा सा इजी होता है, एंड थोड़ा सा पढ़ लोगे सही तरीके से तो एग्जाम निकल भी जाएगा आपका। ठीक है, ये सिलेबस आपका है बेसिकली, देखो। ठीक है, और तो वैसा कुछ है नहीं इसमें। तो बाकी कोई, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा इसमें, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी, जो भी मैं सारे के तो वीडियो नहीं बना पाता मैं,
और इसका वीडियो नहीं भी बना पाता, एटलीस्ट वहाँ पे सारा वैकेंसी डलता है, प्राइवेट का भी और गवर्नमेंट का भी, दोनों का वैकेंसी मैं वहाँ डालता हूँ। जहाँ मैं किसी को रेफरेंस दे सकता हूँ मैं वो भी डालता हूँ कि कहाँ मैं रेफरेंस दे सकता हूँ आपको, ठीक है। एंड बाकी डिस्कशंस भी वहाँ पे होते हैं बाकी कैंडिडेट्स के साथ में, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है ना। एंड कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ कमेंट करना, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज ऑफ योर्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।